नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री और भारत में बहुजन आंदोलन को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देने वाली मायावती, जहां से कम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सर उठाकर अपनी बात कह सकते हैं, ऐसी नेता बहन कुमारी मायावती को ये कहना पड़ रहा है कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती। उनमें 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना बाकी है और जोड़ जुगाड़ लगा तो भारत की प्रधानमंत्री भी बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति कतई नहीं। तो देश का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कोई बैठने से क्यों इनकार कर देगा, या कोई एक ऐसा नेता जो जीवन पर्यंत बहुजनों की भलाई के लिए काम करता रहा हो और समय समय पर, चाहे सरकार उनकी रही हो और चाहे सरकार जिसकी रही हो, पिछड़ों, शोषितों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए वो आवाज उठाती रही हैं, तो क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर वो पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, सर्वहारा समाज का भला नहीं कर पाएंगी क्या, या बहुत भला नहीं कर पाएंगी क्या? क्या क्या मसला क्या है आखिर? और आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को लखनऊ में ये क्यों कहना पड़ा कि वो अभी भी उत्तर प्रदेश के मैदान में है, यानी वो अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतनी ही दिलचस्पी उनकी है, उतनी ही ताकतवर हैं जितनी पहले हुआ करती थी। मंथन में आज बात होगी, क्या मायावती उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से आउट हो चुकी हैं? अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना है, इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से मायावती आउट। आज जब ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम, इस पर हमने मंथन किया, चिंतन किया, तो तात्कालिक रूप से यही एक कारण निकलकर सामने आया। हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम कोई ये फैसला, कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं कि मायावती पॉलिटिक्स से आउट हो गई उत्तर प्रदेश की। हम ये सवाल छोड़ रहे हैं कि क्या मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति से आउट हो चुकी हैं, और यही वजह है कि उनको आज समाचार एजेंसी को बुलाकर समाजवादी पार्टी पर पलटवार करना पड़ा। बहन कुमारी मायावती की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ बहुजन समाज पार्टी कार्यालय से, उसमें 10 बिंदु थे ऐसे, और 10 बिंदुओं में 8 बिंदुओं पर उन्होंने वही लिखा था जो वो बात बात पर कहती हैं, यानी 8 बिंदु ऐसे थे उसमें जिनमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कोसा गया है। 2 बिंदु इससे इतर थे। यही नहीं, इसी बहन कुमारी मायावती की जो मीडिया के सामने आई, इसके बाद उन्होंने खुद भी इस बात को कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले, और मिलने की जो वजह बहन जी ने बताई वो ये कि जो उन्होंने स्मारक बनवाए हैं लखनऊ में और नोएडा में, उन स्मारकों की देखरेख नहीं हो रही है। तो वो निवेदन करने गए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से कि स्मारकों का, महापुरुषों के स्मारकों का, मान्यवर काशीराम के स्मारकों का, और भी जो उसमें मायावती के भी अपने स्मारक हैं, उनका रख रखाव ठीक तरीके से किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी बातें हुई क्यों? दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इधर लगातार जब भी वो सार्वजनिक रूप से आते हैं किसी कार्यक्रम में, किसी समारोह में, तो वो इस बात को कहना नहीं भूलते कि बहन जी
ने अब भारतीय जनता पार्टी की जो 2022 में मदद करनी थी वो कर दी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने उन उम्मीदवारों को खड़ा किया जिससे समाजवादी पार्टी का वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। बहन जी अखिलेश ये कहते हैं कि बहन जी ने तो अपना काम पूरा कर दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें राष्ट्रपति बनाएगी? बार बार ये मुद्दा वो उछाल रहे हैं कि बहन जी अखिलेश ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। मैं लगातार कहता हूं, मंथन में कई दफा मैं इस बात को कह चुका हूं, कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की खासतौर पर राजनीति परसेप्शन से चलती है और अखिलेश यादव ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में रेलेवेंट नहीं बची या आउट हो गई यहां के पॉलिटिक्स से। इसका फायदा उन्हें सीधा मिलेगा कि जो लोकसभा 2024 का इलेक्शन है वो बाईपोलर अखिलेश यादव करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 बाईपोलर लड़ा और उनको काफी लाभ भी हुआ। तो अखिलेश यादव ये सब करना चाहते हैं। बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे बिंदु हैं और अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह के एक तरीके से परसेप्शन बनाते हैं और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती को ये लगने लगा कि कहीं उनका जो कार्यकर्ता है वोट बैंक उनका 10% खिसक गया, इस बार पूरा 10% खिसक गया। सीट एक मिली लेकिन वोट परसेंट 10 नीचे आ गया। अब 12% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है। बहन कुमारी मायावती और उनके संगठन में जो बचे कुचे लोग हैं उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर ये 12% भी कहीं खिसक गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यही वजह है कि आज उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई के साथ बातचीत की। मतलब बातचीत क्या, एनआई को तो एक तरफा एनआई को नेता अपनी कथा सुनाते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। तो उन्होंने पूरी अपनी बात रखी समाचार एजेंसी के सामने जो आम हुई और उसी बातचीत को हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से है और एक अलग कोण से। दरअसल ये मसला राष्ट्रपति चुनाव या राष्ट्रपति बनने या ना बनने का नहीं है। ये जो मायावती का जो 12% वोट बैंक है, अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस 12% वोट बैंक पर भी वो काफ़ी कुछ अपने हिस्से में कर लें। क्योंकि दर्शकों को मैं बता दूं कि लोकसभा से पहले विधानसभा जो चुनाव अभी हुआ है हाल में ही, उसमें समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले हैं और उनके सहयोगी दलों को 3% वोट मिले, यानी 35% का चंक समाजवादी पार्टी लेकर गई है। तो समाजवादी पार्टी आशान्वित है और एक सर्वे, एक जो स्टडी आई है उसके मुताबिक ज़्यादातर जो वोट बैंक मायावती का खिसका है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चिंता ये भी है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन भी बाईपोलर होता है तो कहीं अखिलेश यादव मायावती का जो वोट बैंक है वो कहीं अगर 2-4-5% और ले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर 38-40%, 42% पे अगर कहीं समाजवादी पार्टी अकेले टिक गई तो फिर बहुत स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दुरूह हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि अचानक आज जो मायावती खड़ी हुई हैं एकदम से और वो कह रहे हैं कि भाई हमें राष्ट्रपति नहीं बनना है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना है 5वीं बार और देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, उनकी परम इच्छा है। तो इसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के मुताबिक मायावती काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी से इर्द गिर्द उसी की रणनीति पर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो नज़र आती है जाहिर तौर पर। अंदर पता नहीं क्या है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सबसे खास सिपह सालार मिलने गए सतीश चंद्र मिश्रा। जाहिर तौर पर कहा गया कि स्मारकों की बात है, रखरखाव की बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आमतौर पर घंटे 1.5 घंटे की बातचीत में केवल स्मारक नहीं रहते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं। बहाने कुछ भी हों लेकिन बिंदु पॉलिटिकल होते हैं। जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं और राजनीति जब इस तरीके से चल रही हो, कटाजुज वाली राजनीति चल रही हो, तो अखिलेश भी एक बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के। और जो गुणागणित निकल कर आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने की कोशिश करे, उसके नेता कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट उनके पास चला गया, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ज़्यादा परसेंटेज जो गया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अंबेडकर वादियों का वोट भी समाजवादियों के खाते में गया है। ये कटु सत्य है
और उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट गई है केंद्र को, भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से, उसमें बातें कही गई हैं। तो ये सब सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, पहले अखिलेश यादव को सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और बयान अखिलेश यादव ने दिया, वो भी तो सुनना दिलचस्प होगा। समाज पार्टी ने वोट दे, खुशी है कि इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। खुश इस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश इशारा कर रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना रहता, बहन कुमारी मायावती पर ही वो तोहमत गठबंधन को तोड़ने की कह रहे हैं। भाई अगर बहन जी गठबंधन नहीं तोड़ती, वो इशारे में कह रहे हैं, तो शायद देश का जो बहुजन समाज है वो देखता कि जो समाजवादी हैं वो किससे देश का प्रधानमंत्री बनाते। उनका वो इशारा कर रहे हैं कि हम मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे थे। ये पहले हो चुका था कि बहन कुमारी मायावती दिल्ली संभालें और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, वो इस बात को कह रहे हैं। तो ये दो बयान अखिलेश यादव के सुने, और ये इन बयानों ने इतनी राजनीतिक गर्मी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में पैदा कर दी कि मायावती को बाकायदे मीडिया के सामने एक बयान जारी करना पड़ा कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे, और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है। मायावती कह रहे हैं कि भाई काफ़ी कुछ उन्होंने कर लिया है और पूरी व्यवस्था भी कर ली अखिलेश यादव ने। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने काफ़ी व्यवस्था भी कर ली, ये भी उन्होंने कहा है कि भाई वो चाहते हैं कि अब विदेश भागने का पूरा इंतजाम कर लिया। मायावती ये भी एक कह रही है कि भाई अखिलेश यादव विदेश भाग जाएंगे और उनकी कभी सरकार नहीं आएगी। वो एक तरीके से जो सपा के वोटर हैं उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है बयान देकर। लेकिन मसला तो यही है, अखिलेश यादव अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं, ये अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत इन दोनों के बीच में लगातार खेल कर रही है। अब खेला कैसे होगा 2024 में अलग बात है। तैयारियां शुरू हो गई हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल आगे तक जा चुकी हैं। और आज बहन कुमारी मायावती ने वो बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूँ, मेरी इच्छा है, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन राष्ट्रपति बनने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। ये बयान भी उन्होंने दिया, बड़ा महत्वपूर्ण रहा। ये क्या है पूरा, ये मसला क्या है? बहन कुमारी मायावती को ये क्यों कहना पड़ा? क्या रणनीति है? क्या बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है? क्या बीएसपी और बहन कुमारी मायावती का जो की पॉलिटिक्स है वो उत्तर प्रदेश उसका समापन हो चुका है? इन्हीं तमाम सवालात को लेकर हमारे साथ
सामाजिक और दलित चिंतक गौतम राणे साहब जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका गौतम जी, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना होगा आज बहन कुमारी मायावती जी को कि उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, जबकि ये तो किसी का भी सपना होता है कि भाई एक शीर्ष स्तर पर जाकर, शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठकर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो शेड्यूल कास्ट है, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको न्याय दिला सकती थी या हैं। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस समय बहन मायावती जी की राजनीति पूरी तरह अवसान पे है, और जब राजनीति किसी के अवसान पे हो जाती है तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है उसमें कभी कहीं दूरदर्शिता झलकती नहीं। बीएसपी जब मान्यवर कांशीराम जी ने बनाया था तो उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, और जब तक बहुजन समाज पार्टी रही लगातार अनवरत वो बढ़ती रही। अगर आगे नहीं बढ़ पाई तो पीछे भी नहीं गई। 1989 में अगर 13 सीट आई तो 1991 में 12 सीटें आई। इसके बाद 93 में 68 आई तो रिपीट किया 68, फिर 98 आई, और इसके बाद 206 2007 में आई। कभी डाउनफॉल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बीएसपी का फुल फॉर्म बदला और बीएसपी का जो बहुजन समाज पार्टी फुल फॉर्म था वो बदल करके बहन जी संपत्ति परियोजना में तब्दील हुआ, तब से डाउनफॉल शुरू। गौतम जी कुछ लोग ब्राह्मण समाज पार्टी भी कहने लगे हैं उसको। आप लग रहा थोड़ा रिफाइंड कह रहे हैं। कुछ लोग ब्राह्मण समाज पार्टी भी कह रहे हैं कि जिन ब्राह्मणों के खिलाफ, जिस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ मान्यवर कांशीराम ने झंडा उठाया, उसी की गोद में बहुजन समाज पार्टी चली गई। मैं बहुत खरी खरी बात कर रहा हूं। ये नहीं, आप खरी बात कह सकते हैं, लेकिन हम भी ये समझ रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पार्टी इसलिए नहीं कहा जा सकता, इस देश से न तो कोई ब्राह्मण को भगा पाएगा, न किसी दूसरे को भगा पाएगा। मैं भगाने की बात नहीं कर रहा हूं, सभी का देश है, सभी का देश है, वर्चस्व की बात है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं इस विवाद में मैं उलझूंगा नहीं, लेकिन ये जो चर्चा है पॉलिटिकल खेमे में, ये कहा जाता है कि भाई वो ब्राह्मण समाज पार्टी क्यों कही जाती है, क्योंकि सतीश मिश्रा ने जितने मिशनरी लोग थे उनको निकलवा दिया पार्टी से। जो लोग कहते हैं ये ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई, उनको राजनीतिक समझ नहीं है जी, बिल्कुल राजनीतिक समझ नहीं है जी। अगर ब्राह्मण को दोष देना है तो जब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही हैं तो एक ब्राह्मण नहीं, हजारों लाखों ब्राह्मण आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक। और जब जुड़ेंगे तो उनको सामूहिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जोड़ करके रखना पड़ेगा, उन्हें अपने साथ रखना पड़ेगा। और अगर ये कोई कहे कि ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई तो इस पे हमें घोर आपत्ति है। ठीक है। बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई है, और उस बहन जी संपत्ति परियोजना की वजह से ही लगातार डाउनफॉल हो रहा है। आज जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं मायावती जी के, बहन मायावती जी के जो स्टेटमेंट है वो हताशा भरे स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया कि 2022 में काफी हद तक शेड्यूल कास्ट समाजवादी पार्टी के साथ गया था, और 2024 में बड़े पैमाने पे जाने की संभावना है। लेकिन अखिलेश का जो दिया गया बयान है, अखिलेश को भी इस बयान को देने से बचना चाहिए था, क्योंकि वो अभी किसी भी कीमत पे जो दलित समाज है वो बहन मायावती जी के डायरेक्ट उनके द्वारा किया गया कोई आक्रमण बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो उनकी रणनीति थी, जिसके आधार पे गया था, वो संख्या बढ़ रही थी, बड़े पैमाने पे बढ़ रही थी। इस समय मायावती जी को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी से काम अखिलेश जी का चल जाता, बड़े पैमाने पे चल जाता। बहन मायावती जी को टारगेट करने की जरूरत गौतम जी टारगेट कहाँ किया उन्होंने? वो तो कह रहे बहन जी राष्ट्रपति बन रही, अच्छी बात है, बने। एग्जैक्टली जैसे ही राष्ट्रपति का नाम आया तो वो बिफरना शुरू कर दें कि मैं राष्ट्रपति बनने नहीं जा रही हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी, प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, जिसका खाता खोलना मुश्किल हो जा रहा हो। 2012 में 80 सीटें आई हूं, 2019 में 0, 2014 में 0 हो गई हो, 2019 में अगर गठबंधन ना हुआ होता तो फिर 0 हो जाती। इस बार भी 0 ही मान के चलिए
उमा शंकर सिंह अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते तो भी वो चुनाव जीत जाते। ठीक बात। तो इस बार भी जीरो मान के चलिए। जो जीरो की स्थिति में आ गया वो अगर मुख्यमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है तो दो ही चीज हो सकता है, वो हताशा में दिया गया बयान उसका है, या फिर वो किसी और के इशारे पे राजनीति कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। आपकी जो दूसरी बात है ना, उसमें दम है गौतम राणे जी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती वो पॉलिटिशियन के वो बहुत समभाव से रहती, इतना हताश बताश मुझे नहीं लगता होती होंगी वो, और हताशा भरे बयान भी उनसे उम्मीद कम है, क्योंकि बहुत गंभीर नेता हम उनको मानते हैं। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि वो किसी के इशारे पर दिया गया बयान हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स हैं जो आप बात कह रहे हैं बड़ी पुख्ता तरीके से कि तमाम अंबेडकरवादियों ने समाजवादियों को वोट दे दिया इस चुनाव में 2022 में। तो ये चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी का। हो सकता है कि किसी एंगल से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि भाई अगर 32% अखिलेश अकेले ले गए हैं और अगर 12% बहन कुमारी मायावती का जो बचा हुआ है उसमें 2-4-5% और ले गए तो 38 और 40 के अल्ले पल्ले समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। फिर उसके जो साथी हैं 2-4% उनको मिल जाएगा। जो 43-44% जो जिस पार्टी को मिल जाएगा तो लोकसभा में उसकी सीटें तो बढ़ेंगी ना गौतम जी। नहीं एग्जैक्टली ये जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। बहन मायावती जी को हम 32 साल से उनके साथ रहे हैं, बहुत करीब से जानते हैं, और वो हताशा भरा कैसे बयान दे सकती है हम ये भी जानते हैं। अच्छा ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब टीम से बाहर जाता है, टीम को छोड़ करके अकेला निर्णय लेने लगता है, तो उसके बयान कुछ इसी तरह होते हैं। निश्चित तौर पे दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ झुकने की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ वो जा नहीं सकता है। कांग्रेस का भी जनाधार उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो मजबूरी उसके सामने ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को में नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण को रिजाइन करा करके लाया कि जो बहुजन समाज बीएसपी से जो वोट खिसकेगा वो डायरेक्टली कहीं समाजवादी पार्टी में न जुड़ जाए, इसलिए असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य को फ्रंट में किया गया है। उसी तरह जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु होने के बाद जगजीवन राम जी को नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया था और सारे के सारे दलित जगजीवन राम को नेता मानने लग गए थे, वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण में भी वो काबिलियत है कि इस दलित समाज को अपने से जोड़ पाए। गौतम जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही, बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया। ये ऐसी कौन सी सुरखाब के पर लगे हैं समाजवादी पार्टी में जो हमारा शेड्यूल कास्ट है या जो शोषित पीड़ित वंचित है वो समाजवादी पार्टी की तरफ खींचा चला गया? ऐसा क्या उसमें खासियत आ गई अचानक? उन्हें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपने किया है। सुखान के कोई पर नहीं लगे हैं, सोने कोई पर नहीं लगे हैं, और ये दलित समाज ईमानदारी से पूछा जाए तो अखिलेश को अपना नेता नहीं मानता है। सिर्फ एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी को जो रिजर्वेशन के खिलाफ रोज आए दिन नए नए तरीके ले आ रही है, शेड्यूल कास्ट को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। जो एग्जाम हो रहा है शेड्यूल कास्ट के जो कट ऑफ लिस्ट आ रही है वो जनरल से भी हायर जा रहे हैं, वो ओबीसी के हायर जा रहे हैं। तो ये सोच रही कि शायद अखिलेश जो लोहिया की विचारधारा थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया एक साथ आना चाहते थे, वो देखना चाहती है कि लोहिया की विचारधारा पे भी अगर अखिलेश चल गए तो हम उनके साथ जुड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों को पूरा कर सकते हैं। बाकी कोई पर नहीं लगे अखिलेश। नहीं, ये तो बड़ा करिश्मा है गौतम जी कि समाजवादी पार्टी की तरफ अंबेडकरवादी लोग चले जाएं, ये करिश्मा है। ये या तो वक्त है कि वक्त ऐसा कर्मठ ले रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है, नहीं तो जो शोषितों पीड़ितों दलितों ने हरदम कांग्रेस को विकल्प के रूप में देखा है। भले ही ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है, उत्पीड़न की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, या बहन कुमारी मायावती खुद कहती हैं कि कांग्रेस ने दलितों का शोषण किया। कांग्रेस मजबूत होती तो दलित कांग्रेस की तरफ जाता, और जब दलित कांग्रेस की तरफ जाता तो मुस्लिम भी कांग्रेस की तरफ जाता, और जो फॉरवर्ड वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ ही जाते।
लिहाजा फॉरवर्ड वोट तब तक बने रहा बीजेपी के साथ बना रहेगा जब तक कांग्रेस नहीं मजबूत होती, और दलित तब तक वहां कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा जब तक उसका जनाधार नहीं दिखेगा। क्योंकि देखिए काम नहीं है, राजनीति करने के लिए 6M की जरूरत पड़ती है, मैसेंजर, मैसेज, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, मीडिया और मनी। इन सब में कांग्रेस एकदम फिसड्डी साबित हो रही। अखिलेश भी पूरी तरह से मोटिवेट नहीं कर पाए। पूरा पब्लिक निश्चित तौर पे सरकार बदलने के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी शायद उनको ये भी नहीं पता चला कि जिस खेत में मोटी मोटी बालियां लगती हैं उस खेत में चूहे भी लगते हैं, ये शायद अंदाजा ही नहीं था और चूहे खा गए। अगर वो चूहे की रखवाली कर लेते तो आज शायद सत्ता में होते। वही अंबेडकरवादी बता रहे हैं कि चूहे की रखवाली कैसे की जाती है, इसलिए उनके साथ लगे। गौतम जी, और अखिलेश जी तो ऐसे किसान निकले कि 2017 में भी अपनी फसल चूहों को खिला दी और 22 में भी अपनी फसल चूहों को खिला दी। एक पिताजी ने फसल उगाई थी, वो खत्म होती गई धीरे धीरे। अब अंबेडकरवादियों ने किसी तरह थोड़ा बहुत सहारा दिया है। एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि मायावती का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? हालांकि कोई आप भी भविष्य वक्ता नहीं और मैं भी नहीं हूं, लेकिन चूंकि 32 साल आप मायावती के करीब रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न बनता है गौतम जी आपसे। देखिए, राजनीति में कोई भविष्य वक्ता नहीं होता, भविष्य वक्ता किसी भी क्षेत्र में कोई नहीं होता, लेकिन जो आदमी काम करता रहता है उसे ये पता लग जाता है कि इस पार्टी का आखिरी पड़ाव क्या है। अब बहन जी की स्थिति यह है कि इस संपत्ति परियोजना को कैसे बचाया जाए, इसीलिए वो 2 राइडर लेके आई, एक भाई को एक भतीजे को, कि पार्टी के नाम पे देश में फैली हुई जितनी भी संपत्तियां हैं वो दूसरे के हाथ न लग जाए, सिर्फ वो पार्टी जीवित रखेंगी। अब तो इनका खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। पार्लियामेंट में एक भी सीट इनकी नहीं आने वाली है और विधानसभा 2025 तो भूल ही जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक, सामाजिक चिंतक, दलित चिंतक गौतम राणे साहब ने बताई कि भाई मायावती अब उत्तर प्रदेश से अपनी उम्मीद छोड़ दें। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जनाधार उनका रहा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई खाता नहीं खुलने वाला है लोकसभा में, ये मान लें। पिछली बार अखिलेश यादव की वजह से उन्हें 10 सीटें मिल गई और अखिलेश 5 सीटों में ही सिमट कर रह गए। इस बार मायावती का खाता नहीं खुलने वाला है। ये बात वो शख्स कह रहा है जो 32 साल मायावती के साथ रहकर काम किया हो, गौतम राणे साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये अपने आप में एक पेचीदा मामला है। तो मसला कुल मिलाकर अखिलेश यादव जो बार बार बहन जी की हिमायत करते परोक्ष रूप से नजर आते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति बनाती कि नहीं बनाती है, उन्हें राष्ट्रपति बना देना चाहिए, इसके पीछे गहरी राजनीति है। और वो गहरी राजनीति मायावती ने भी कही कि भाई वो अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो निष्कंटक मुख्यमंत्री बने, यहाँ के कोई दावेदार ना रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। खैर, राजनीति है, अपने अपने तरीके से लोग इसे करते हैं, अपने अपने तरीके से शह और मात का खेल होता है, शतरंज की चाल बिछाई जाती है।